नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई, जिसके बाद दामाद पर आरोप लगाया गया कि वो ऐसी ही महिलाओं को बहला फुसला करके भगाता है और 3 से 4 महिलाओं को उसने भगाया है। इसको लेकर के दामाद का क्या बयान सामने आया है, ये काफी हैरान कर देने वाला है। दामाद का कहना है कि वो अपनी सास से पहले केवल एक महिला के साथ ही भागा था और उस पर भी पंचायत बैठाई गई थी, लेकिन महिला के साथ जिंदगी आगे ना बढ़ सकी। वहीं दूसरी तरफ आखिर कौन सी ऐसी वजह हो गई जिसकी बाद ये कदम सास को उठाना पड़ा, ये भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सास के पति जितेंद्र ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी पर और कैसे अपनी पत्नी को दोबारा से अपनाने के लिए वो तैयार है, ये भी आपको बताते हैं। चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जितेंद्र और उसकी पत्नी साथ ही दामाद का जो बयान है वो सामने आया है। दामाद राहुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप कि उसने पहले 3 महिलाओं को भगाया है, ये गलत है। अनीता से पहले उसने केवल एक ही महिला को भगाया था, जिसके बाद पंचायत की गई थी, मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन महिला उसके साथ नहीं रह सकी। साथ ही राहुल ने कहा कि सास अनीता देवी को उसके घरवाले खूब परेशान करते थे। अगर मैं अनीता के साथ नहीं जाता तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसने मुझसे साथ चलने के लिए कहा तो मैं चला गया। वैसे मैं अपनी शादी के लिए शेरवानी खरीदने निकला था, तभी अनीता का फोन आया और हम अलीगढ़ से दूर चले गए। अनीता देवी के पति जितेंद्र का कहना है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा घर फिर से बस जाए। बच्चे मां के बिना परेशान हैं। मैं उन्हें अकेला संभाल रहा हूं, लेकिन हालत बहुत मुश्किल है। जितेंद्र ने एक बार फिर कहा कि उसकी पत्नी जाते समय 3,50,000 रुपए कैश, 5,50,000 रुपए के जेवर, 1 लाख रुपए के सिक्के साथ ले गई है और वो इन सभी चीज़ों को वापस चाहता है। जितेंद्र ने राहुल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि लड़का पहले से ऐसी घटना कर चुका है। एक फ़ोन पर महिलाओं को बहकाता है, मीठी मीठी बातें करता है, फिर उन्हें अपने पास बुलाता है, पैसे और जेवर लेता है और महिलाओं को अकेले छोड़ देता है। जितेंद्र ने कहा कि मैं मानता हूं कि इन दिनों ये दोनों गलत हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी को मौका देना चाहता हूं। पहले मेरे परिवार के साथ बैठकर बात होगी, फिर ये तय किया जाएगा कि मैं तलाक दूंगा या नहीं। हालांकि जितेंद्र का कहना है कि वो तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि उसके बच्चे हैं। अनीता ने कहा कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती है क्योंकि वह उन्हें सालों से मारता पीटता आया है। जहां एक और जितेंद्र ने यहाँ सुलह की बात की है, तो वहीं पत्नी अनीता का कहना है कि जितेंद्र उसके साथ सालों से मारपीट कर रहा था और यही वजह थी कि वो अपनी ही दामाद के साथ भाग गई। हालांकि पुलिस के सामने अनीता देवी ने साफ कहा है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो पैसा लेकर भागी है, ये सब कुछ झूठ है। अनीता ने आगे कहा कि मैं सिर्फ 200 रुपये और एक मोबाइल घर से लेकर निकली हूँ, एक कपड़ा भी ठीक से नहीं रखा है। राहुल तो बस सहारा बना है। अनीता देवी ने कहा कि उसके पति जितेंद्र उन्हें महीने में सिर्फ 1500 रुपये देते थे और उसका भी रोज़ हिसाब लिया जाता था। कभी थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया तो ताने, गाली और मारपीट तक कर दी जाती थी। इतने साल शादी को कट गए, लेकिन कभी भी उसे प्यार नहीं मिला, सिर्फ अपमान, मार और ताने मिले हैं। रोते हुए अनीता कहती है कि हर किसी के सहने की हद होती है और मेरी हद खत्म हो चुकी है। तो ये आपने सुना सास दामाद की जो कहानी है, इसे प्रेम प्रसंग का नाम दिया जा रहा है। हालांकि दोनों ने अभी तक इस बात को कबूल नहीं किया है। सास का कहना है कि घर में मारपीट की वजह से वो भाग गई, अपने पति के साथ वो नहीं रहना चाहती थी और केवल दामाद वो शख्स मिला जो उसके साथ भागने के लिए तैयार था। इस पूरे मामले में अब इंटरनेट पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि केवल सास ने भागने के लिए दामाद को अपना जरिया बनाया, जो कि सास का खुद का बयान है अनीता देवी का कहना है कि उसने सिर्फ अपने दामाद को भागने का जरिया बनाया, इसके अलावा उसके साथ उसका कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जो लोग हैं, कुछ तबके ये कह रहे हैं कि
भागने के लिए ये तरीका अपनाना सही नहीं था। ये जो तरीका है विरोध का, ये अनीता का सही नहीं ठहराया जा सकता, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। 2 तरीके की राय हैं सोशल मीडिया पर। ये जो मामला है वो खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसने एक बार फिर से रिश्तों को लेकर के कई सवाल उठाए जाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।